52 टेस्ट के अपने करियर में 29 शतक लगाने वाले सर ब्रैडमैन को क्रिकेट का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता। 99.94 की टेस्ट एवरेज उन्हें दुनिया का सबसे महान बैट्समैन बनाती है। 12 डबल सेंचुरी से लेकर 7 बार 500 प्लस रन बनाने तक सर ब्रैडमैन ने कई बार अपनी स्थिरता दिखाई है। विच बेग्स द क्वेश्चन कि मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन आखिर है कौन? हमेशा से घातक फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने वाली पाकिस्तान टीम ने ओवर टाइम कई बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन भी प्रोड्यूस किए हैं। 1970 मुल्तान में जन्मे इस पाकिस्तान लेजेंड ने अपनी स्किलफुल बैटिंग और मैच सेविंग एबिलिटी की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। मैं बात कर रहा हूं इंजमाम उल हक की। कराची में खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच की 4th इनिंग में चेस करते हुए इंजी ने 58 रन बनाए थे। हालांकि ये बड़ा स्कोर नहीं था, बट टेल एंडर के साथ पाकिस्तान को मैच जितवाना एक अलग ही कला थी। इस मैच में लास्ट बैट्समैन के साथ उन्होंने 57 रन की पार्टनरशिप की थी, जो दिखाता है इनका नेवर गिव अप एटीट्यूड। 1996 लॉर्ड्स में खेली गई 148 की इनिंग हो या लाहौर में मारी गई 100, इंजमाम कभी भी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटते थे। अपने करियर में 120 टेस्ट मैचेस खेलने वाले इंजी ने 49 की एक बेहतरीन एवरेज के साथ 8800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 25 सेंचुरीज भी शामिल है। इन 120 में से पाकिस्तान ने 49 मैचेस जीते हैं और उन मैचेस में इंजमाम की एवरेज 78 की थी, जो ये प्रूव करता है कि इंजी कितने डिपेंडेबल थे। इंग्लिश क्रिकेट की दुनिया में एक ओपनर होना हमेशा से मुश्किल साबित हुआ है। स्विंग और सीम होती गेंदबाजी खेलना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहने की वजह से कुक को ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ओपनर कहा जाता है। 33 सेंचुरीज के साथ कुक सबसे ज्यादा शतक मारने वाले दूसरे इंग्लिश बैट्समैन हैं। यही नहीं, टेस्ट में डैडी 100 मारने की एबिलिटी की वजह से कुक ने कई बार इंग्लैंड की पारी को संभाला है। अब चाहे वो उनके करियर की 294 की इनिंग हो या पुणे में खेली गई 122 की अनबिलीवेबल पारी, जहां सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया में पूरी इंग्लिश टीम स्ट्रगल करती है, वहीं कुक एक सेवियर की तरह निकले थे। उनकी 2017 में खेली गई 244 की पारी इसी बात का सबूत है। 161 टेस्ट मैचेस में लगभग 12,500 रन बनाने वाले कुक इंग्लिश बैटिंग लाइनअप का एक कोर हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी स्लिप फील्डिंग से भी कुक ने कई मैचेस बदले हैं। 175 कैचेस पकड़ने वाले एलिस्टर कुक कई मायनों में डिपेंडेबल प्लेयर की तरह उभर के निकले हैं। भारतीय टीम के बेस्ट टेस्ट कैप्टन कहे जाने वाले कोहली अपनी चेस करने की एबिलिटी की वजह से वर्ल्ड के मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं। कोहली ने अपने करियर में 29 टेस्ट सेंचुरीज बनाई हैं, लेकिन उनकी नौक सिर्फ रन बनाने के लिए सीमित नहीं है। उन्होंने हमेशा इंडिया को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है। जैसे 2018 इंग्लैंड टूर में उनकी 149 की पारी तब आई जब पूरी टीम कोलैप्स कर रही थी। फिर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 254 की नॉक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बड़ी पारी खेलने का, चाहे ऑस्ट्रेलिया पिचेस हो या सब कॉन्टिनेंट के टर्निंग ट्रैक्स। कोहली हमेशा से इंडिया के कोर टेस्ट बैट्समैन रहे हैं। 116 टेस्ट में 49 की एवरेज के साथ कोहली ने 9000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 29 सेंचुरीज भी शामिल हैं। कोहली का टेम्परामेंट और अडेप्टेबिलिटी उन्हें मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट का मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन बनाता है। अब हम बात करेंगे प्रिंस ऑफ त्रिनिदाद की। जब बाकी प्लेयर्स लिमिटेड ओवर्स पर अपना पूरा ध्यान देते थे, तब लारा ने वेस्ट इंडीज टीम को सिंगल हैंडेडली टेस्ट क्रिकेट में ऊपर उठाया है। स्पिन और पेस दोनों अच्छे से खेलने की काबिलियत के दम पर लारा को सचिन और पॉन्टिंग जैसे ग्रेट्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अपनी इसी लॉन्जेविटी के कारण वो वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन रहे हैं। अब चाहे वो 1999 ब्रिजटाउन टेस्ट में 153 की पारी हो या एडले में 226 रनों की बेहतरीन पारी। अपने 131 टेस्ट मैचेस के इंटरनेशनल करियर में उन्होंने 53 की एवरेज से लगभग 12,000 रन बनाए। अगर शतकों की बात करें तो लारा ने 34 टेस्ट सेंचुरीज बनाई हैं और 9 बार उन्होंने 200 रनों का मार्क क्रॉस किया है, जो दिखाता है कि वो किस लेवल के प्लेयर थे। सिर्फ टेस्ट में 400 का हाई स्कोर ही नहीं, लारा फर्स्ट क्लास में भी एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले प्लेयर हैं। सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट सेंचुरी मारने की बदौलत लारा ने हमेशा वेस्ट इंडीज क्रिकेट की डूबती नैया को बचाया है। हमारे नेक्स्ट बैट्समैन मॉडर्न एरा के फैब 4 में शामिल है। कुक की तरह डैडी 100 मारने वाली कला की वजह से केन विलियमसन न्यूजीलैंड के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन बने हैं। उनकी टेरिफिक मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और प्रेशर सिचुएशन में काम एटीट्यूड उन्हें न्यूजीलैंड का मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर बनाता है। अब चाहे 2015 लॉर्ड्स में खेली हुई 132 रन की बेमिसाल इनिंग हो या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 12 टेस्ट में बनाई गई 600, विलियमसन हर मोर्चे पर खड़े उतरे हैं। अभी तक उन्होंने 102 मैचेस में न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करा है, जिसमें 54 की बेहतरीन एवरेज के साथ उन्होंने लगभग 9000 रन बनाए हैं। 32 सेंचुरीज के साथ केन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले न्यूजीलैंड प्लेयर हैं। इतना ही नहीं, विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम ने वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती थी। उसमें भी बैकबोन की तरह केन न्यूजीलैंड के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। नंबर 5 पर है टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर
जिन्होंने साउथ अफ्रीका की पारी को कई बार संभाला है। मैं बात कर रहा हूं जैक कैलिस की। टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 10,000 से ज्यादा रन और 250 से ज्यादा विकेट लेने वाले जैक कैलिस इकलौते खिलाड़ी हैं। 19 साल के अपने इंटरनेशनल टेस्ट मैच करियर में कैलिस ने 55.5 की एक लाजवाब एवरेज से 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाले प्लेयर भी यही हैं। उनके करियर के दौरान जितने मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, उन मैचेस में कैलिस की एवरेज 63.5 की थी। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग में भी उन्होंने खूब जलवे बिखेरे हैं। 32 की एक बेहतरीन एवरेज और 3 से कम की इकोनॉमी के साथ कैलिस ने टेस्ट में 292 विकेट्स लिए हैं। इतनी वर्सेटाइल कैपेबिलिटीज और अपने डोमिनेंट परफॉर्मेंस की वजह से कैलिस साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित हुए हैं। हमारे अगले खिलाड़ी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 सालों तक टेस्ट क्रिकेट खेली है, बल्कि ओडीआई क्रिकेट में ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के 200 साल के इतिहास में सेकंड मोस्ट रन बनाने वाले पॉन्टिंग 4th मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर हैं। उनकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो पॉन्टिंग की 41 सेंचुरीज सिर्फ 5 साल में आई थी। इसी कंसिस्टेंसी के चलते पॉन्टिंग कई बार ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन रहे हैं। चाहे वो 2005 एशेज में खेली गई 156 रन की पारी हो या 2012 सिडनी में 135 की इंपॉर्टेंट इनिंग। उनके रिटायरमेंट के दौरान सचिन के बाद मोस्ट रन और सेंचुरीज बनाने वाले वो सेकंड प्लेयर थे। 168 मैचेस के करियर में उन्होंने 52 की एवरेज से 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, आउट ऑफ दिस 168 मैचेस उन्होंने 108 मैचेस जीते हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेकिंग हिम अ डिपेंडेबल बैट्समैन फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। वीडियो में आगे बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जो श्रीलंकन क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। अपनी ग्रिट, डिटर्मिनेशन और डिपेंडेबिलिटी का एग्जाम्पल कुमार संगकारा ने अपने 15 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर में कई बार दिया है। चाहे 2007 होबार्ट में खेली गई 192 की पारी हो या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेल में खेली गई 287 रन की करियर डिफाइनिंग इनिंग। संगकारा ने शुरुआत से ही श्रीलंकन अटैक की नींव रखी है। हमेशा टीम प्लेयर का टैग लेके खेलने वाले संगकारा ने कंसेक्यूटिव टेस्ट इनिंग्स में 7 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। 134 टेस्ट मैचेस में 57 की आउटस्टैंडिंग एवरेज के साथ संगकारा ने 12,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 38 सेंचुरीज और 11 डबल सेंचुरीज भी शामिल हैं। सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं, बतौर विकेट कीपर भी उन्होंने 182 कॉट बिहाइंड और 20 स्टंप डिस्मिसल्स भी करे हैं। अपनी इसी ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस के चलते संगकारा ने अपने दौर में एक मजबूत टेस्ट टीम खड़ी की थी और फ्रंट से लीड करते हुए संगकारा ने कई बार टीम का पूरा दारोमदार भी संभाला था। जो काम संगकारा ने श्रीलंका के लिए किया, अपनी बैट से वही काम इंडिया के लिए सचिन ने करा है। 1989 में पाकिस्तान की तेज पिचेस पर अपना डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के अपने टेस्ट करियर में न्यूमरस ओकेजन्स पर टीम इंडिया के क्राइसिस मैन का काम किया है। 1992 पर्थ टेस्ट में आई उनकी डेब्यू 100 हो या 2004 सिडनी में 248 की इनिंग हो, सचिन हमेशा कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम रहे हैं। अपने करियर में सचिन ने 53 की एवरेज से लगभग 16,000 रन बनाए हैं, जिसमें 51 सेंचुरीज भी शामिल हैं। स्टैटिस्टिकली टेस्ट क्रिकेट के मोस्टली सारे रिकॉर्ड सचिन के नाम ही हैं और तो और खुद डॉन ब्रैडमैन ने सचिन की बैटिंग टेक्निक की तारीफ करी है। इतना ही नहीं, जिन 200 मैचेस में सचिन ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, उसमें से हमने 113 मैचेस जीते हैं और उन टेस्ट मैचेस में सचिन की एवरेज 62 की रही है, जो दर्शाता है कि उनकी बैटिंग कितनी इंपैक्टफुल थी। टेस्ट क्रिकेट के डिपेंडेबल बल्लेबाजों की बात हो और उसमें द वॉल शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेस्ट क्रिकेट में 31,000 से ज्यादा बॉल फेस करना इनके अलावा और कोई नहीं कर पाया है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल द्रविड़ की। अपने हार्डवर्क एंड परसिवरेंस की वजह से राहुल ने कई बार इंडिया की डूबती नैया बचाई है, फिर चाहे वो 1996 का साउथ अफ्रीकन टूर हो या 2004-05 की पाकिस्तान सीरीज। राहुल ने एक दशक तक इंडियन बैटिंग लाइनअप को अपने कंधों पे कैरी किया है। राहुल फैब 4 का हिस्सा भी थे, जिसमें लक्ष्मण, सचिन और गांगुली जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल थे। लेकिन द्रविड़ की इंपॉर्टेंस सबको 2011 इंग्लैंड टूर में समझ आई, क्योंकि उस सीरीज में सिर्फ उनका ही बोलबाला था। 3 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज लगा के द्रविड़ क्रीज पर अकेले खड़े रहे। अपने टेस्ट करियर में राहुल ने 164 मैचेस में 52 की शानदार एवरेज से 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। अपनी 36 सेंचुरीज और 210 कैच पकड़ने की वजह से द्रविड़ इंडिया के लिए मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर रहे हैं। तो ये थे टेस्ट क्रिकेट के टॉप 10 डिपेंडेबल बैट्समैन। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से कौन सा बैट्समैन इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है।